ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर होने वाली है। आशिक अली की तदफीन के बाद गुलाम शदीद परेशानी में मुब्तला है कि आखिर सुंदरी को कहाँ ठहराए, क्योंकि हवेली में डीजी ने साफ इनकार कर दिया है और बादशाह भी इसे अपने क्वार्टर में नहीं रख सकता। बेबसी के आलम में जब गुलाम सुंदरी से मशवरा करता है तो वो अपनी एक पुरानी सहेली का जिक्र करती है और बताती है कि इसके बाबा और उसके वालिद के दरमियान गहरी दोस्ती थी, इसलिए शायद वहां इसे पनाह मिल जाए। गुलाम सुंदरी को लेकर उसकी सहेली के घर पहुंचता है और सारी हकीकत इसके वालिद के सामने बयान कर देता है कि किस तरह आशिक अली इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब सुंदरी के पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। मगर वो शख्स अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो एक जवान लड़की को अपने घर नहीं रख सकता और खुद भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है। यूं सुंदरी की ये उम्मीद भी टूट जाती है। सुंदरी टूटकर गुलाम से कहती है कि काश वो भी अपने बाबा के साथ मर जाती, अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं। गुलाम इसे तसल्ली देता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इसी असना में डॉक्टर बादशाह को खुफिया तौर पर फोन करता है और मदद तलब करता है। वो तमाम सूरत हाल बयान करके कहता है कि क्या सुंदरी को कराची वाले घर में कुछ अरसा के लिए ठहराया जा सकता है। बादशाह बगैर किसी हिचकिचाहट के इजाजत दे देता है और कहता है कि वो घर गुलाम का ही है, बेफिक्र होकर इसे वहां ले जाए। बाद में जब बादशाह को मालूम होता है कि यही वो लड़की है जिसे वो मुद्दत से तलाश कर रहा था और जिसने इसे कभी थप्पड़ मारा था, तो वो हैरान रह जाता है। सुंदरी घबराकर एक तरफ हो जाती है, मगर बादशाह फैसला करता है कि अब वो खुद सुंदरी को हवेली ले जाएगा और डीजी भी इसे रोक नहीं सकेंगे। हवेली पहुंचने पर डीजी सख्त नाराज होते हैं और गुलाम को डांटते हैं, मगर बादशाह दो टोक अंदाज में ऐलान कर देता है कि सुंदरी आज से यही रहेगी क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है और अब इसे किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब खर्शयद सुंदरी से इसके वालिद का नाम पूछती है और इसे मालूम होता है कि वो आशिक अली की बेटी है, तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी के पांव में पायल देखकर खर्शयद चौंक उठती है। वो एतराफ करती है कि ये पायल उसी की है और वही सुंदरी की मां है। माजी की दास्तान खुलती है कि किस तरह जहांदाद ने इसे आशिक अली से जुदा किया और उसकी औलाद के बारे में झूठ बोला। ये हकीकत सामने आते ही सुंदरी अपनी माँ के गिले लगकर रो पड़ती है। बादशाह वदा करता है कि अब माँ बेटी को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। खर्शयद भी अज़्म कर लेती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और अपनी बेटी के हक के लिए हर हद तक जाएगी। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर होने वाली है। आशिक अली की तदफीन के बाद गुलाम शदीद परेशानी में मुब्तला है कि आखिर सुंदरी को कहाँ ठहराए, क्योंकि हवेली में डीजी ने साफ इनकार कर दिया है और बादशाह भी इसे अपने क्वार्टर में नहीं रख सकता। बेबसी के आलम में जब गुलाम सुंदरी से मशवरा करता है तो वो अपनी एक पुरानी सहेली का जिक्र करती है और बताती है कि इसके बाबा और उसके वालिद के दरमियान गहरी दोस्ती थी, इसलिए शायद वहां इसे पनाह मिल जाए। गुलाम सुंदरी को लेकर उसकी सहेली के घर पहुंचता है और सारी हकीकत इसके वालिद के सामने बयान कर देता है कि किस तरह आशिक अली इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब सुंदरी के पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। मगर वो शख्स अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो एक जवान लड़की को अपने घर नहीं रख सकता और खुद भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है। यूं सुंदरी की ये उम्मीद भी टूट जाती है। सुंदरी टूटकर गुलाम से कहती है कि काश वो भी अपने बाबा के साथ मर जाती, अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं। गुलाम इसे तसल्ली देता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इसी असना में डॉक्टर बादशाह को खुफिया तौर पर फोन करता है और मदद तलब करता है। वो तमाम सूरत हाल बयान करके कहता है कि क्या सुंदरी को कराची वाले घर में कुछ अरसा के लिए ठहराया जा सकता है। बादशाह बगैर किसी हिचकिचाहट के इजाजत दे देता है और कहता है कि वो घर गुलाम का ही है, बेफिक्र होकर इसे वहां ले जाए। बाद में जब बादशाह को मालूम होता है कि यही वो लड़की है जिसे वो मुद्दत से तलाश कर रहा था और जिसने इसे कभी थप्पड़ मारा था,
तो वो हैरान रह जाता है। सुंदरी घबराकर एक तरफ हो जाती है, मगर बादशाह फैसला करता है कि अब वो खुद सुंदरी को हवेली ले जाएगा और डीजी भी इसे रोक नहीं सकेंगे। हवेली पहुंचने पर डीजी सख्त नाराज होते हैं और गुलाम को डांटते हैं, मगर बादशाह दो टोक अंदाज में ऐलान कर देता है कि सुंदरी आज से यही रहेगी क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है और अब इसे किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब खरशयद सुंदरी से इसके वालिद का नाम पूछती है और इससे मालूम होता है कि वो आशिक अली की बेटी है, तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी के पाँव में पायल देखकर खरशयद चौंक उठती है। वो एतराफ करती है कि ये पायल उसी की है और वही सुंदरी की माँ है। माजी की दास्तान खुलती है कि किस तरह जहांदाद ने इसे आशिक अली से जुदा किया और उसकी औलाद के बारे में झूठ बोला। ये हकीकत सामने आते ही सुंदरी अपनी माँ के गिले लगकर रो पड़ती है। बादशाह वादा करता है कि अब माँ बेटी को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। खरशयद भी अज़्म कर लेती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और अपनी बेटी के हक के लिए हर हद तक जाएगी।